हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 मूवमेंट का चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। काफ़ी लंबा है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे कि कैसे एक जो बच्चा है मेले में जाता है और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है, लेकिन जब वह अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है तो समवन एल्स या दूसरे के द्वारा दी हुई वही चीज़ों को वह लेने से मना कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए शुरू करते हैं। A child goes to the fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक लड़का एक मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है, वह बहुत खुश है और एक्साइटेड है और मेले में दिखाई देने वाली जो स्वीट्स है और टॉयस है उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उनके जो माता पिता ये सब उसे लेने की या उसके लिए लेने से मना कर देता है। Why then does he refuse when someone else offer them to him? लेकिन जब कोई दूसरा वही चीज़ उसे देता है तो वह मना क्यों कर देता है, इसे पढ़ते हैं और जानते हैं। It was the festival of spring, बसंत का त्यौहार था। From the wintry set of narrow lens की जो सकरी घड़ियों की जो विंट्री सेट थी, and Ellie emerged a gaily clad humanity, और जो पगडंडियाँ थी वो एक उल्लासपूर्ण मानवता से भरी हुई थी। Some walked, कुछ चलते थे, ठीक है ना। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पे चल रहे थे, सवारी कर रहे थे। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बैलगाड़ी और बांस लिए हुए बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा लड़का जो था अपने पिता के पैरों के इर्द गिर्द घूम रहा था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो हंसी और जीवंतता से भरा हुआ था। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते पे जो खिलौनों की दुकानें लगी थी उनसे मोहित होकर जब वो बच्चा पीछे छूट जाता उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ देते कि आओ बेटा आओ। He turned toward his parents, his feet ran to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो अपने माता पिता की तरफ भाग गया था क्योंकि उसके जो पैर थे उनके बुलावे के आज्ञाकारी थे। उसकी आंखें अभी भी पीछे छूट रहे टॉयज पर अटकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जिससे वह वहाँ आया जहाँ उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने दिल की इच्छा को छुपा नहीं पाया। इवन दो, भले ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनके मना करने के जो पुराने ढंग था उससे परिचित था, फिर भी वह अपने दिल की इच्छा को छुपा नहीं पाया। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही रिपीटेड, उसने याचना की कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके पिता ने उसे लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, जो उसके पिता का एक परिचित अत्याचारी तरीका था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी जो माँ थी दिन की जो कोमलता थी उससे भरी हुई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसे अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यहाँ एक सरसों फूला हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक, इतना पीला था जैसे कि मेल्टिंग गोट की पिघला हुआ सोना। एट इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स फ्रॉम इवन लैंड, की बहुत दूर दूर तक एक सोने को पिघला करके यहाँ फैला दिया गया हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वर बस्लिंग, ड्रैगन फ्लाई का एक जो दल था वो बस्लिंग हलचल कर रहा था। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, अपने चटकीले पर्पल पंखों के साथ में। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑन अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों में मकरंद या मीठेपन की तलाश में बटरफ्लाई तितलियाँ और काले घोड़े जो थे उनके द्वारा उसकी जो उड़ान थी, यात्रा थी, उसमें बाधा पड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, लड़का था उन्हें घूरते हुए हवा में उनका पीछा करने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि एक ड्रैगन फ्लाई ने अपने पंखों को रोककर आराम नहीं किया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह लड़का उसे भी पकड़ने की कोशिश करने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरेड फ्लैपिंग, लेकिन इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गया। कब? फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वह लड़का उस ड्रैगन फ्लाई को अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और हवा में
उड़ गया। देन हिज मदर गैव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसे सचेत किया कि आओ बेटा आओ, है ना, कम ऑन टू द फुटपाथ, चलो फुटपाथ पे आ जाओ। He ran toward his parents gaily, वह खुशी खुशी अपने माता पिता की तरफ भागा। And walked abreast of them for a while, और कुछ देर उनके बराबर से चलता रहा। Being however, तब भी soon left behind, वह पीछे छूट गया। Attacked by the little insect and worms along the footpath that were steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो छोटे छोटे वर्म्स थे, इंसेक्ट थे, कीट थे, अपने छुपे हुए स्थानों से निकलकर जो सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए जो निकल रहे थे, उनसे अट्रैक्ट होकर वो लड़का फिर से पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने एक जो ग्रुप की साइड थी वहाँ से बुलाया, जहाँ पे वो एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे, और वह लड़का उनकी तरफ भाग गया। A shower of a young flower fell upon the child as he entered the group. जैसे ही लड़का ग्रुप में प्रवेश किया तो फूलों की बरसात जो थी उसके ऊपर हो गई। एंड फॉरगेटन हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पीटर्स इन हिज हैंड, वह गिरते हुए पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। लेकिन ओ ही हर्ड द क्विंग ऑफ डब, तभी उसने कबूतरों के कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शॉटिंग द डब, है ना, और वह अपने माता पिता की तरफ ये चिल्लाते हुए भागा कि कबूतर कबूतर। द रनिंग पीटर्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगन हैंड, और उसके हाथों से वो गिरती हुई जो पंखुड़ियाँ थीं वो गिर गईं या छूट गईं। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। आओ बेटा आओ, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया जो अपने नटखटता चंचलता के कारण उस बरगद के पेड़ का चक्कर लगाने के लिए भाग गया था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो बेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और उसे लेकर उन्होंने एक घुमावदार सकरा फुटपाथ लिया जो सरसों के खेत से होता हुआ मेले को लेके जाता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, लड़के ने देखा कि जो फुटपाथ थे, बहुत सारे फुटपाथ वो भीड़ से भरे हुए थे और मेले को एक भंवर में परिवर्तित कर रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और उसे एक पल के लिए उससे घृणा हुई। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था उससे वह मोहित होकर, या उसकी जो असमंजसता थी, उस कन्फ्यूजन जो थी, उससे वो मोहित हो गया। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, एक मिठाई वाला जो सेलर था मिठाई वाला, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार पे एक कोने में एक मिठाई वाला ये सब चिल्ला रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस राउंड, और वहाँ पे भीड़ जुटी हुई थी। हिज काउंटर एट द फूड, नीचे उसके काउंटर पे ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारी कलरफुल मिठाइयाँ थी। डेकोरेटेड विद लीव्स एंड सिल्वर, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वो सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से सजी हुई लगी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर्ड, लड़के ने अपने आंखों को खोलकर और मुंह में पानी भरकर, ठीक है ना, देखा। फॉर द बर्फी को देखा। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड, उसने धीरे धीरे बड़बड़ाया। बट लेकिन ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वह जानता था कि जो उसने मांगा है, उसकी जो याचना है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता यही कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक, वहीं पे एक फूल को बेचने वाला चिल्ला रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली ड्राउन, लड़का बिना सोचे हुए वहां गया, आगे बढ़ गया। ही वेंट टू बर्ड
द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, लड़का वहाँ गया जहाँ टोकरी भर जो फूल थे ढेर में पड़े हुए थे और धीरे धीरे बोला कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर, लेकिन वह जानता था कि उसके जो माता पिता हैं उसके लिए वो फ्लावर लेने से मना कर देंगे, क्योंकि दे वुड से, वो यही कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर की प्रतीक्षा किए हुए अब वह आगे बढ़ गया। आगे क्या देखता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक खंबे को या डंडे को लिए हुए खड़ा था जिसमें पीले लाल हरे बैगनी बलून्स जो थे इसमें उड़ रहे थे। चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, और जो लड़का था वो सतरंगी ग्लोरी से क्या हो गया, मोहित हो गया। हाँ, सतरंगी रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, सतरंगी रंगों से लड़का मोहित हो गया। एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल, और उन सबको लेने की जो उसकी एक अथक इच्छा थी उससे भर गया। बट लेकिन ही वेल न्यू, वह अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून बिकॉज, उसके जो माता पिता हैं उसके बलून्स नहीं लेंगे, क्योंकि दे वुड से, वो यही कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, की वह इन खिलौनों से खेलने के हिसाब से अब बड़ा हो गया है। सो ही वॉक ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। आगे उसने देखा कि एक सपेरा जो था स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नैक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो उसकी टोकरी में रखा हुआ था उस पर बीन बजा रहा था। इट्स हीड राइज its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, उसका जो सिर था वो एक उसकी जो स्वान की गर्दन की तरह अपना जो सिर था वो ग्रेसफुल तरीके से मुड़े हुए था। द म्यूजिक जो था स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, उसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहा था जैसे जेंटल रिपलिंग्स ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे किसी अदृश्य झरने की लहरें होती हैं, हिलोरें होती हैं, ठीक उसी प्रकार जो म्यूजिक था उस सांप के अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टू बाय द स्नैक चार्मर, वो लड़का सपेरे की तरफ गया, लेकिन नोइंग, ये जानते हुए कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कि वह चुभने वाला जो संगीत है उसे सुनने से उसके माता पिता मना कर देंगे। एज द स्नैक चार्मर प्लेड, जिसे वो स्नैक चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, और वह आगे बढ़ गया। आगे उसने देखा देयर वाज अ राउंड अबाउट, एक गोल वाला झूला था, अ फुल स्विंग, जो झूलों से भरा हुआ था, एक मैरी गो राउंड गोल वाला झूला जो था। मैन वीमन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द व्हर्लिंग मोशन, पुरुष महिलाएं और जो बच्चे थे वो गोल गति में गोल गोल गति कर रहे थे। साइट एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, चंचलता से हंसते हुए और चीखकर। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली, जो लड़का था उन्हें इरादे से ये देखने लगा, इच्छा से देखने लगा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसने अपने माता पिता से याचना की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मुझे इस गोल झूले में घूमना है। प्लीज फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मुझे घुमा दीजिए। तो ये था हमारा चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट जो होगा वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी तक हमें देखा कि कैसे जो बच्चा है मेले में अंदर प्रवेश करता है, स्वीट मोट्स उसे मिलता है जो मिठाइयाँ बेच रहा था, फ्लावर सेलर था जो माला बेच रहा था, और बलून सेलर था बलून बेच रहा था, स्नैक चार्मर था जो बीन बजा रहा था, और राउंड अबाउट वो ये सब चीज़ें जो था खरीदना चाहता था और इनमें घूमना चाहता था। लेकिन क्या आगे क्या होता है, क्या वो इनमें घूम पाता है या नहीं, तो इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट।